हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आई सीखते इंग्लिश बोलना इतने आसान तरीके से कि शायद आप इमेजिन करते होगे कि कोई आपको इतना आसान तरीका बताए, लेकिन कोई बताता नहीं होगा। पर मैं बताऊंगी इतने आसान तरीके से, क्योंकि मैंने खुद इतना स्ट्रगल किया इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था और मैं एक ही सवाल पूछा करती थी खुद से, यार कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि इतने आसान तरीके से मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दे कि मुझे लगे कि हाँ मैं समझ भी पा रही हूँ। क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था। सब बोलते थे ग्रामर पर हो, टेंस पर हो, वोकेबलरी याद करो, बिना याद करे होगा नहीं, सेंटेंस मेकिंग करो, फलाना करो, सब्जेक्ट समझो, ढिमकाना करो, क्या करे क्या ना करे। अरे इतना तो हमें भी पता है कि अच्छा ये टॉपिक्स पढ़ने, लेकिन उसको ईजी करके समझाना ही तो आपका काम है ना एज अ टीचर। तो ये चीज़ें बहुत मुझे मुश्किल लगती थी। तब जाके जब खुद से सीखते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलना या कोई भी काम नहीं सीखते उसके अलावा। तो इसलिए मैंने एक तरीका ढूंढना स्टोरी मेकिंग के ज़रिए स्पोकन इंग्लिश सीखना। इसमें फ़ायदा ये होगा कि सेंटेंस मेकिंग, जिसमें सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड भी मिलेंगे, टेंस, ग्रामर, सब कुछ है। बस आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें सीखना तो बोलना ही है ना। वो तो अपने आप ही वर्ड मीनिंग याद होते ही जाएंगे जितने ज़्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। उसके अलावा इस पर आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस भी सीखने को मिलते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं, सलीका सिखाती है। अब शुरू करते हैं। दया, अ गर्ल हु इज़ सो स्वीट, हेल्पिंग इन नेचर एंड इनोसेंट सोल। दया एक बहुत ही स्वीट लड़की है जो कि बहुत मददगार है अपने हाव भाव से, और काफ़ी इनोसेंट है, मतलब बहुत ही शरीफ आत्मा है, इंसान है। वो ऑलवेज लिसन टू एवरी वन एंड नेवर से नो टू एनी वर्क दैट पीपल आस्क हर टू डू। जो कि सबकी बात सुनती है हमेशा, और कभी भी किसी काम के लिए जो भी लोग उससे कहते हैं कभी भी ना नहीं कहती, हमेशा कर देती है। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एक्टिव एंड अ पर्सन विद द मोस्ट अमेजिंग हार्ट। वो बहुत ही अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक है, एक्टिव यानी कि फुर्तीली है, और उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दया इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स विद देयर स्टडी, एक्टिंग एंड डांसिंग। जो दया है ना वो बहुत ज़्यादा होशियार है, और वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, उनकी पढ़ाई में, एक्टिंग में और नाच गाने में। दया इज़ वेरी क्लोज टू हर सिस्टर एंड अदर मेम्बर ऑफ हर फैमिली। दया जो है अपने घर के सभी लोगों से और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा करीब है। और वेरी गुड नेचर ऑफ हर इज़ दैट शी ईट्स एवरीथिंग अनलेस इट्स अनहेल्दी। उसका एक और भी बड़ा अच्छा तरीका है कि वो हर एक चीज़ खा लेती है जब तक कि वो अनहेल्दी ना हो, यानी कि शरीर के लिए ख़राब ना करे। एंड स्टेज हैप्पी विद गुड हेल्थ, और हमेशा अच्छी भली रहती है, उसकी कभी तबीयत ख़राब नहीं रहती और हमेशा खुश रहती है। दया ग्रीट एवरी वन विथ स्माइल एंड रिस्पेक्ट। वो हमेशा सबको मुस्कुरा कर नमस्ते सलाम करती है और इज़्ज़त के साथ करती है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरीवन लव हर एज वेल। और ये भी कारण है जिसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। सो जस्ट बी यू एंड बेस्ट ऑलवेज। तो हमेशा आप दिखावा में कभी बिलीव ना करें, हमेशा उसी तरीके से बिहेव करें लोगों के साथ जैसे कि आप हैं, यानी कि बहुत तहज़ीब के साथ। बदतमीज़ी नहीं करनी, हमेशा तहज़ीब के साथ, और हमेशा अपनी असली रूप को ही लोगों के सामने लाए। अब आपको बोलना इंग्लिश है, सीखना इंग्लिश बोलना ही है ना, तो जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, उतना ही जल्दी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सबसे मेन जो है ये चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलेंगे उतनी जल्दी और उतनी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, इसको 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हर दिन आपके लिए एक नया लेक्चर अपलोड होता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।